आज की जो वीडियो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको टाइटल दिखाया है, असाइनमेंट्स भी आ चुकी हैं। स्प्रिंग 2024 सेशंस की असाइनमेंट्स के ऊपर असाइनमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें असाइनमेंट्स कहाँ पे आई हुई हैं। तो पिछली चंद एक वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि इन जो यहाँ पे नंबर्स हैं या नाम बने हुए आइकन के, इनके अंदर आपकी असाइनमेंट्स आएंगी। और यहाँ पे देखें तो इसमें अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं है हमारी 301। और इसी तरह यहाँ पे बाकी अगर चेक करें तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो एक सब्जेक्ट है EDU 602 उसमें असाइनमेंट्स नज़र आ रही है। आपने अपने सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स इसी तरह से उनके जो असाइनमेंट्स के बटन हैं उनके अंदर से चेक कर लेनी है। मैं जस्ट आपको तरीका बताऊंगा कि आपने असाइनमेंट्स बनानी कैसे है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट्स क्या है और वो कहाँ से निकलेगी। तो जहाँ पे इस तरह का नंबर हाईलाइट हो रहा है, यानी कि असाइनमेंट नंबर के ऊपर एक 1 नंबर आया हुआ है, असाइनमेंट्स इसके अंदर है। इसको ओपन करेंगे और फिर जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। सीरियल नंबर, टाइटल और असाइनमेंट फाइल इसके अंदर है। और ड्यू डेट क्या है जी, अप्रैल 29। आज 23 है और यहाँ पे देखें 23 से लेकर 29 तक आपके पास 6 दिन हैं मुसलसल असाइनमेंट्स बनाने के लिए। टोटल नंबर इसके 20 हैं और ये जो बटन है यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे। इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर जो कमेंट्स होंगे टीचर की तरफ से वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलें सबसे पहले तो जानते हैं कि असाइनमेंट्स फाइल कौन सी है और उसमें कौन सी उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है और ये सामने आ गई। इसको हम देखते हैं और उसको पढ़ते हैं कि असाइनमेंट्स है क्या। आपने अपनी असाइनमेंट्स को चेक करना है। असाइनमेंट्स होती हैं 3 तरह की, एक में थ्योरी होती है, एक मैथ वाले लोगों की असाइनमेंट्स है और एक जो है वो कोडिंग वाली हैं, जैसे CS वाले स्टूडेंट्स हैं। तो तीनों के लिए इंशाल्लाह अलग अलग मैं आपको असाइनमेंट्स बनाने का तरीका बता दूंगा। अब आप देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद असाइनमेंट्स और स्प्रिंग 2024, टोटल मार्क्स 20 हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। लेट असाइनमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो तो जाहिर है लेट आप जमा कराएंगे तो नहीं होगी। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म अक्सर व्हेन स्टूडेंट uses work done by someone else, किसी को दूसरे का किया हुआ काम जब आप उठा के या अपना बना के उसको करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा और उसको फिर 0 मार्क्स ही मिलेंगे। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल के जरिए आपने असाइनमेंट्स नहीं मेल भेजनी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी टू आंसर, और तमाम सवालों के जवाब आपने देने। अब ये तो थी हमारे पास फ़ाइल। अब हम इसी फ़ाइल को, चूँकि ये MS वर्ड में फ़ाइल है, यानी फॉर्मेट जो है वो इसकी वर्ड डॉक फाइल है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसी को मैं सेट करके आपको बताता हूँ। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें नहीं चाहिए आंसर में, हम इसी फाइल को ये आंसर फाइल बना लेते हैं। ठीक है, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ID, साथ में जो भी किसी का होगा वो यहाँ लिख सकता है, नीचे अपना नाम भी लिख सकता है, मैं सपोज कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो असाइनमेंट शुरू हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और इसको हम स्पेस दे के बना लेते हैं जगह और यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं आंसर। ठीक है जी, और आंसर के बाद हमने इसका देना है जवाब। सवाल सबसे पहले क्या है, हाउ डज ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन, यानी इसके बारे में किसके बारे में पूछा गया है, ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी है आपकी, ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, चूँकि हमने तो नहीं पढ़ा होता, हमने सिर्फ तरीकाकार बताना है। और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ दैट आर ऑफन एसोसिएटेड विद इफेक्टिव लीडर्स, 10 मार्क्स की है। और इसमें किसके बारे में पूछा गया है, ट्रेड थ्योरी। और ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, EDU 602। तो हमें साथ में चाहिए EDU 602 की बुक। तो आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं किस तरह डाउनलोड करनी है। EDU 602 को हम क्लिक करेंगे, नाम को, और फिर उसके बाद हम डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे। ये डाउनलोड फाइल्स हैं, इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सामने फ़ाइल आ गई है और इसमें 2 फाइलें पड़ी हुई हैं हैंडआउट के नाम से। ये PDF वाली हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। और आपने अगर इनको पढ़ा होगा यकीनन, तो जैसे मैंने आपको काफ़ी दिनों से कहना शुरू किया हुआ कि आप हैंडआउट्स को रीड करें, तो फिर आपको बड़ी आसानी के साथ पता चल जाता है कि ये जो सवाल है वो किस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट्स का तो पता होता है किस लेसन से है और उसके बाद आपने उसको कैसे ढूंढना है।
तो इसमें से हम जस्ट ये वाला मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ। मैं एक सवाल यहाँ से पूछता हूँ आपको। जब आप गूगल का जो एक पेज आपके सामने ओपन होता है, फ़र्ज़ करें ये वाला, तो आपने कुछ सर्च करना हो तो यहाँ पे आपको पता नहीं कि गूगल ने कहाँ से सर्च करके दे देना है आपको, और फिर भी आपको यकीन होता है कि गूगल में जब लिखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो है आपका हैंडआउट। तो हैंडआउट से भी आप इस सेम एज सर्च कर सकते हैं और उसमें से भी आंसर देख सकते हैं। ये हमारी फ़ाइल, और इसमें से जो कौन सी थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रेड थ्योरी आ जाती है। अच्छा जी, वो यहाँ पे उसकी कोई डेफिनेशन देते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि द 3 मेजर थ्योरीज हैव इमर्ज फ्रॉम दीज और ऑनगोइंग स्टडीज़। ट्रेड थ्योरी, इसके बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे हम इसको यहाँ से उठाएंगे और कॉपी करेंगे। ये ट्रेड थ्योरी है, ये ट्रेड थ्योरी है जो भी है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ से शुरू होती है, टॉपिक का आपका 52 है, और उन्होंने इसके बना दिए हुए हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने सिंपल लाइनों में लिखना है। ये यहाँ से उठाया जा सकता है, इसको कॉपी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेट करना है प्रॉपरली, और ये सेटिंग इंतहाई ज़रूरी होती है कि आप इसको प्रॉपरली सेटिंग करें इसकी। और अच्छा जी, ये हम जाते हैं होम पे, और फिर इसको हम कर लेते हैं रिबन। ये हमारा ओके हो गया। अब हमने इसका जो साइज़ है ना वो भी ठीक रखना है, यानी कम से कम जो 12 है वो होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो उन्होंने यहाँ पे लिखी है ना, ठीक है, ये डायरेक्ट उन्होंने पॉइंट्स शुरू कर दिए। आपने प्रॉपरली बताना है कि ये इसका जो है ना इस तरीके से यहाँ से शुरू होती हैं। और फिर यहाँ पे देखें उसके जो अगला है उन्होंने ये भी बताया है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप, और उसके बाद ट्रेड थ्योरी 2 है पीपल्स बोर्न विद, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके हैंड आउट से भी। मैंने यहाँ पे पूरे आंसर नहीं आपको बताने, मैंने जस्ट आपको बताना है कि आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अब सेम एज अगर हम जाएं, सवाल हमारा ये है, ठीक है, और इसको अगर हम गूगल से ढूंढना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे गूगल में जाते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं और कर देते हैं पेस्ट। तो गूगल का जो AI टूल है वो भी इसका आंसर हमें बता देता है। यहाँ पे देखें तो उसने हमें इवन के उसकी जो थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो भी हमें बता दी है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो मैं जस्ट आपको एक तरीकाकार बताना चाहता हूँ कि ये जब इंटरनेट के होते हुए, हैंडआउट्स के होते हुए सारा कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आ जाए यहाँ पे देखें, और ये सारा कुछ उसके साथ शामिल है। ये जो उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी जो पूछे गए थे, और उसके बाद उसकी जो मेन इफेक्टिव जो रोल्स थे वो भी पूछे गए थे। वो भी यहाँ पे मैं आपको पूरा लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट था वो ये था कि जो सेल्फ क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप इंक्लूड्स, ये जो हमारा सवाल था इसमें ये था क्वालिटीज़ दैट आर ऑफन एसोसिएटेड विद इफेक्टिव रूल्स। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गए, उसकी डेफिनेशन भी आ गई, क्वालिटीज़ दैट आर ऑफन एसोसिएटेड विद इफेक्टिव रूल्स लीडर्स, ये भी हमारे पास आ गई। तो हम यहाँ से इसको ये भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से और इसको हम सेलेक्ट करके मखसूस एरिया जो है वो भी हम यहाँ से लिख लेते हैं नीचे इसके। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। ये सेम चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसकी जो स्टाइल है वो अपने टाइम न्यू रोमन करना है, साइज़ कम से कम 12 होना चाहिए। उसके बाद आप इनको भी ठीक करें, सेट करें। अब ये हमारी फ़ाइल हो गई एक रेडी, ठीक है, आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अब ये फ़ाइल बिल्कुल इसी तरह रेडी है। इसमें आपका टाइटल भी है, आपका असाइनमेंट्स भी लिखी हुई है, और इसमें आपका LMS ID भी आ चुका है, आपका नाम भी आ चुका है। यहाँ पे सवाल हैं, उसके नीचे आंसर हैं प्रॉपरली हेडिंग के साथ। और फिर इसका क्या करना है, ये जो फाइल है ना ये हमने ओपन की थी, इसका कोई नाम नहीं था, हम इस फाइल का नाम रखेंगे, ठीक है। फाइल में जाते हैं और फिर उसको हम करते हैं सेव एज, और सेव एज के बाद हम इसको डाल देते हैं, लोकेशन देते हैं हम इसकी दिस PC में, ब्राउज़ करते हैं और इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर रख देते हैं। और इस फाइल का नाम हम रखेंगे वही वाला BC वाला जो हमने रखा था ना, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे डाला BC210, ये आपका LMS ID होगा, जिस तरह आपका LMS ID आपने रखना है। तो ये सेव हो गया।
और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये फ़ाइल का नाम भी चेंज हो गया। अब आपने प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है और बहुत ज़्यादा शीटें भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रॉपर्ली जो आंसर होगा रेलिवेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो ये आपको अच्छे नंबर दिला सकती हैं। और असाइनमेंट जब आप लिख लें उसका आंसर एक दफ़ा आपने रीड करना है, फिर उसमें जो वर्ड आपको चेंज करने की ज़रूरत हो फिर वो आपको चेंज कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी फ़ाइल थी वो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये आ चुकी है यहाँ पे, और ये फ़ाइल भी उसका नाम है। तो अब हम जब जमा करवाना चाहेंगे, इसको सबमिट करना चाहेंगे, तो फिर LMS में वापस, और हमें पता है कि ये 602 की असाइनमेंट थी, EDU 602, और जब हम सबमिट करेंगे तो वापस वहीं पे आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गिवन टाइम है ये हमें पता है काफ़ी है, 29 अप्रैल है। तो आपने लास्ट डेट की तरफ नहीं जाना कि आखिर तारीख को जमा कराएंगे, क्योंकि अभी एक की आई तो बाकी सब्जेक्ट की भी आ सकती हैं। तो जैसे जैसे चीज़ आती है उसका आप देखें प्रॉपर्ली और उसको सबमिट करें। जब सबमिट करना है तो क्या करना है, फिर यहाँ पे आपने क्लिक करना है और सबमिट, ये सिलेक्ट योर फाइल, चूज़ फाइल, ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ का मतलब होता है कि कंप्यूटर में बताएंगे वो फ़ाइल कहाँ पे है, और हमने डेस्कटॉप पे रखी थी फ़ाइल और उस फाइल का हमें नाम भी पता था। तो ये अब हमने इस तरह इसको जमा करवा दी। यहाँ से क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद हम अपलोड इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप असाइनमेंट्स अपनी जमा कराएँगे और